हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेईई 2021 मेंस में आए हुए क्वेश्चंस चैप्टर सॉल्यूशंस से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। When 3 gram of a substance X is dissolved in 100 gram of CCl4, it raises the boiling point by 0.6 Kelvin. The molar mass of the substance X is। आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। Kb का गिवन है 5 केल्विन kg पर मोल। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा Tb होता है I इंटू Kb इंटू मोलैलिटी। Kb क्वेश्चन में गिवन है, I है वांट ऑफ करेक्शन फैक्टर। एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है जब सॉल्यूट में, तब यूज होता है। CCl4 में एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होगा, इसलिए I की वैल्यू 1 होगी। मोलैलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब सॉल्यूट का मास 3 ग्राम्स क्वेश्चन में गिवन है, उसका मोलर मास हमने ले लिया है m। मास ऑफ सॉल्वेंट है 100 ग्राम्स, kg में कन्वर्ट करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। अब इस मोलैलिटी वैल्यू को डेल्टा Tb इक्वल टू I Kb m वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। डेल्टा Tb की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.6 केल्विन। ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे, मोलर मास की वैल्यू मिल जाएगी 250। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉल्यूट A dimerizes in water. The boiling point of a 2 molar solution of A is 100.52 degree Celsius. The percentage association of A is। आंसर आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। Kb वाटर का गिवन है 0.52 केल्विन kg पर मोल। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा Tb हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 100.52 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट भी गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा Tb की वैल्यू आ जाएगी 0.52। फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा Tb इक्वल टू I इंटू Kb इंटू मोलैलिटी। I है वांट ऑफ फैक्टर, Kb गिवन है वाटर का 0.52 केल्विन kg पर मोल और मोलैलिटी भी गिवन है क्वेश्चन में 2 मोलर। ये सभी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो I की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी जो कि मिलेगी 1/2। अब एसोसिएशन के लिए I की वैल्यू हमें पता है, वो होती है 1 प्लस 1/n-1 बीटा, जहां की बीटा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन और n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच एसोसिएट्स टू गिव 1 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्योंकि डाइमराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करेंगे एक मॉलिक्यूल देने के लिए, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। I की वैल्यू हमें मिल गई है 1/2, तो इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, बीटा मिल जाएगा 1। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हुई 1, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे अगर तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, योर आंसर विल बी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ab2 is 10% dissociated in water to A2 plus and B minus. The boiling point of a 10 molar aqueous solution of Ab2 is। डिग्री सेल्सियस में आंसर देना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पर। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट गिवन है 0.5 केल्विन kg पर मोल और बॉइलिंग पॉइंट गिवन है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। अब Ab2 जब ब्रेक होगा A2 प्लस और B माइनस में, तो एक आयन A2 प्लस का बनेगा और 2 आयन्स बनेंगे B माइनस के। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल Ab2 का डिसोसिएट होगा टोटल 3 मॉलिक्यूल्स में, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। वांट ऑफ फैक्टर I होता है 1 प्लस n-1 अल्फा, जहां पर n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन विच 1 पार्टिकल डिसोसिएट्स, तो यहाँ n होता है 3 और अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्योंकि गिवन है 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 हुआ 0.1। ये सभी वैल्यूज पुट करें, हम कैलकुलेट कर सकते हैं I की वैल्यू और वो वैल्यू हमें मिल जाएगी 1.2। अब डेल्टा Tb होता है I इंटू Kb इंटू मोलैलिटी और डेल्टा Tb होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट
और उसकी वैल्यू आ जाएगी I इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। I की वैल्यू है 1.2, के बी है 0.5, मोलैलिटी क्वेश्चन में गिवन है 10 मोलल। टीबी भी क्वेश्चन में गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस। वो सभी वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा टीबी डैश इक्वल टू 106। सो योर आंसर इज 106 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a compound AB dissociates to the extent of 75% in an aqueous solution, the molality of the solution which shows a 2.5 Kelvin rise in boiling point of the solution is, मोलैलिटी बतानी है, राउंड ऑफ करना है आंसर को नियरेस्ट इंटीजर पर। के बी की वैल्यू गिवन है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। एल्फा गिवन है और ए बी अगर डिसोसिएट होगा तो दो पार्टिकल्स में ही डिसोसिएट होगा, ए प्लस और बी माइनस, तो इसलिए एन की वैल्यू हो जाएगी 2। आई हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1। एल्फा, यहाँ पर एल्फा भी गिवन है 75%, मीन्स 0.75। सारी वैल्यूज पुट करें तो आई की वैल्यू मिल जाएगी 1.75। अब फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में भी किया था, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी इंटू मोलैलिटी। आई की वैल्यू 1.75 रखेंगे, के बी 0.52। अब क्योंकि डेल्टा टी बी की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 2.5, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैलिटी। दिस इज इक्वल टू 2.74। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है इसलिए आंसर होगा 3। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।